चलिए आज हम लोग फिर से एक बार इतिहास पढ़ने वाले हैं और इतिहास में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में पढ़ने वाले हैं भारत में समाचार पत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। और इससे पहले वाली कक्षा में हम लोग पढ़े थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि भारत में जो अंग्रेजों द्वारा किस तरह से शिक्षा का विकास करा गया या शिक्षा का महत्व दिया गया और शिक्षा के बारे में किस तरह से नियम बनाए गए। आज हम लोग समाचार पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में बात करें तो पहला जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था 1556 में पुर्तगीज के द्वारा। 1857 की बात करें तो पहला बुक पब्लिश किया गया पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित किया गया 1684 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश दिस फर्स्ट प्रेस इन बॉम्बे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम जो प्रेस था बम्बई में स्थापित किया गया था 1684 में। भारत में बात करें प्रथम भारतीय समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 में। 29 जनवरी 1780 में भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसका नाम था दी बंगाल गजट और इसके जो ओनर थे जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। फाउंडर जो थे, ओनर नहीं बोलेंगे, फाउंडर जेम्स ऑगस्टस हिकी थे और ये इंग्लिश में था। भारत में जो पहला न्यूज़पेपर था, भारतीय समाचार पत्र था, वो 29 जनवरी को पब्लिश किया गया था, इसलिए 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। पहला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था वो पब्लिश किया गया था इंडिया में, भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 में, उसका नाम था बंगाल गजट और ये गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, गंगाधर भट्टाचार्य। राष्ट्रीय प्रेस की बात करें तो राजा राम मोहन राय जो कि एक समाज सुधारक थे उसके द्वारा स्थापना किया गया और ये 2 न्यूज़पेपर प्रकाशित किए थे जिसका नाम था संवाद कौमुदी 1821 में और 1822 में मीरात उल अखबार। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो उदंड मार्दंड था जो कि हिंदी में पब्लिश किया गया था 1826 में, कानपुर से किया गया था और इसका फाउंडर थे जुगल किशोर। कौन थे? जुगल किशोर। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्दंड 1826 में, जो कि जुगल किशोर के द्वारा स्थापित किया गया था। समय समय पे अंग्रेजों द्वारा भारत के समाचार पत्र पे प्रतिबंध लगाए गए क्योंकि समाचार पत्र लोगों को भड़काने में मदद करता था। भड़काने में बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना बनाने में एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेज जो गलत काम करते थे उसको उजागर करने में मदद करते, इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ समाचार पत्र छपे और इससे लोग भड़क जाते थे और एक तरह से समझो कि न्यूज़ पत्र था भड़काने का काम करता था, इसलिए अंग्रेज ने समय समय पर उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। पहला टाइम जो प्रतिबंध लगाया गया 1799 किया गया, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इसने क्या किया कि इसको इंडियन जो न्यूज़पेपर था उसको प्रोहिबिट करने का काम किया, उसको प्रतिबंध लगाने का काम किया। प्रिंटिंग प्रेस ओनर्स ने एडिटर सबका नाम लिखने के लिए बाध्य किया। इसमें कहा गया कि इस नियम का नाम था कंट्रोल ऑन प्रेस एक्ट 1799, 1799 का प्रेस नियंत्रण अधिनियम, और इसका उद्देश्य था कि प्रेस का नाम लिखा होना चाहिए, मालिक का नाम लिखा होना चाहिए, संपादक का भी नाम लिखा होना चाहिए, इतना मेंशन होना जरूरी है, अन्यथा आप न्यूज़ पर नहीं छाप सकते हैं। इससे होगा क्या कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी न्यूज़पेपर वाला अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई शब्द छापेगा तो उसको जल्दी से ही पकड़ लिया जाएगा और उसको ओनर को या मालिक को 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा इस अधिनियम को खत्म कर दिया गया और 1823 में बन के आया एक्टिंग गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड एटम्स। इसने क्या किया, प्रेस के विरुद्ध एक कानून बनाया जिसे बोलते हैं लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट, 1823 में लागू हुआ था। इसके तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि किसी भी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले अंग्रेजों से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राजा राम मोहन राय ने बिना लाइसेंस लिए नेशनल प्रेस दोनों अखबार को प्रकाशित किया था। हम लोग पढ़े थे ऊपर, एक था कौन कौन से 2 पत्रकार थे, तो एक था मीरात उल अखबार और दूसरा था संवाद कौमुदी। दोनों को ये अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ आया 1835 से लेकर 1836 तक और ये सेकंड गवर्नर जनरल था इंडिया का, लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ। इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने प्रेस को लिबरल बनाने का प्रयास किया।
भारतीय समाचार पत्रों के जनक इसे माना जाता है। 1857 में एक रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है। 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट लाया जाता है जिसे बोलते हैं इंडियन न्यूज़पेपर। 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट के द्वारा इंडियन न्यूज़पेपर को बैन कर दिया जाता है। हाँ जी, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट घटना घटित होती है। 1858 में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पास होता है, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कोई भी सामग्री छापते हैं तो उसे बैन लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। 1908 में क्या हुआ, समाचार पत्र अधिनियम बन गया लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। इसके तहत जो भी न्यूज़पेपर वाला अपना न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के खिलाफ बातें छापता है उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा और उसकी पूरी संपत्ति अधिकार पूंजी से वंचित कर दिया जाता था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में आया। 1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम सभी समाचार पत्र मालिक से 500 से लेकर 2000 रुपये तक पंजीकरण के तौर पर वसूली किया जाएगा, इस एक्ट के तहत था। 1931 में आया भारतीय प्रेस आपातकाल अधिनियम, लॉर्ड इरविन के समय था। लॉर्ड इरविन जो था वो भारत का वायसराय रहा करता था। 1947 में प्रेस इंक्वायरी समिति की स्थापना किया गया। भारतीय समाचार पत्र के कानूनों की समीक्षा करने के लिए कुछ न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है, उसका फाउंडर दिया गया है, उसका ईयर दिया गया है, उसका प्लेस दिया गया है, लैंग्वेज दिया गया है। चलिए देखते हैं, हल्का सा ये भी देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक थे रॉबर्ट नाइट। 1861 में इसकी स्थापना करी गई, बॉम्बे में हुआ था, इंग्लिश भाषा थी। स्टेट्समैन की बात करें तो इसमें भी रॉबर्ट नाइट के द्वारा स्थापित किया गया, 1878 ईस्वी में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था और इसकी भी भाषा लैंग्वेज जो था इंग्लिश ही था। मद्रास मेल की बात करें, रॉबर्ट नाइट 1878 में मद्रास में ही स्थापना करी गई और इसका भी लैंग्वेज इंग्लिश ही था। पॉइनर की बात करें तो ये भी रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1878 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था और इसकी भी भाषा इंग्लिश ही थी। इसकी बात करें अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा 1868 में 78 में कलकत्ता में बंगाली और इंग्लिश में छपा करता था। सोम प्रकाश की बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1859 में कलकत्ता में बंगाली भाषा था। बंगवासी जोगिंद्र नाथ बोस 1881 में कलकत्ता में बंगाली में। हिंदू की बात करें, हिंदू भी राघवाचारी 1878 में मद्रास में इंग्लिश इसकी भाषा हुआ करती थी। बंगाली की बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1879 में कलकत्ता में और इंग्लिश में इसका स्थापना हुआ था। यंग इंडिया की बात करें तो गांधी जी 1919 में स्थापना हुआ, अहमदाबाद में इसका मतलब शुरुआत करा गया और भाषा जो था इंग्लिश था। नवजीवन गांधी जी के द्वारा 1919 में अहमदाबाद में और गुजराती और हिंदी इसकी भाषा थी। हरिजन की बात करें गांधी जी के द्वारा 1933 में पूना में और ये हिंदी और गुजराती में छपा करता था। इंडिपेंडेंस की बात करें तो मोतीलाल नेहरू 1919 में इलाहाबाद में इंग्लिश भाषा थी इसकी। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें के.एम. परिकर थे और 1920 में स्थापना करा गया, दिल्ली में और इंग्लिश में ये छापा करता था। द ट्रिब्यून श्री दयाल सिंह मिजितिया 1877 में चंडीगढ़ में इंग्लिश में इसकी स्थापना करी गई थी। अल हिलाल की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1912 में कलकत्ता में और उर्दू में इसे छपा गया था। अल बिलाल की बात करें तो कलम वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 1913 में कलकत्ता में और उर्दू भाषा में था। कॉमरेड हमदर्द की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1913 में, और नहीं इसका ईयर नहीं पता है, इंग्लिश और उर्दू में इसका भाषा था। गदर की बात करें तो गदर पार्टी के द्वारा 1913-14 में सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है यहाँ पर स्थापना करा गया, इंग्लिश और पंजाबी इसकी भाषा हुआ करती थी। दी हिंदू पेट्रियोट की बात करें तो हरीशचंद्र मुखर्जी 1955 में और कलकत्ता इसका स्थान रहा, इंग्लिश इसकी भाषा रहा। इस तरह से हम लोग देखा कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ पेपर, इसमें से याद रखने होंगे आपको, बहुत सारे हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि भारत में न्यूज़ पेपर का विकास किस तरह से हुआ। अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं, गलत काम तो करके गए ही थे, इसके अलावा कुछ अच्छे काम भी करके गए। यहाँ पे रेलवे का विकास करके गए, एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करके गए, यहाँ पे न्यूज़पेपर का विकास करके गए, ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। उसके लिए हम लोग उसको पढ़ते भी हैं और कुछ गलत काम किया है। आई होप को अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।